सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 6 वचन पढ़ेंगे। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। एक अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही हैं। एक पर 2 पुस्तकें रखी हैं, एक मेज है और पुस्तकें कितनी हैं यहाँ पे 2। 5 लड़के और 5 लड़कियां पढ़ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे कुल 5 लड़के और 5 लड़कियां हैं जो पढ़ रही हैं। कक्षा में एक ब्लैक बोर्ड तथा 2 दरवाजे और 2 खिड़कियां हैं। ठीक है, 2 दरवाजे और 2 खिड़कियां हैं। अब ऊपर दिए गए रंगीन शब्दों को ध्यान से देखो। इनमें से कुछ शब्द संख्या के एक होने का तो कुछ शब्द संख्या के अनेक होने का बोध करा रहे हैं। अनेक का अर्थ होता है जहाँ कोई चीज एक से ज्यादा हो, यानी 2, 3, 4 इसी प्रकार आगे बढ़ती हुई संख्या में। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी शब्द आए हुए हैं, अध्यापिका कितनी है 1। ठीक है, पुस्तकें देखो, पुस्तकें ये कितनी है वो 2, यानी कि वो कितनी हो गई अनेक। लड़कियां यहाँ पे देखिए, लड़कियां कितनी थी 5, 1 से ज्यादा है तो कितनी हो गई वो अनेक। ठीक है, इसलिए कोई भी चीज जो 1 से ज्यादा है वो अनेक कहलाएगी। संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि वो चीज एक है या अनेक है, उसे हम वचन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम वचन कहते हैं। ठीक है, अब वचन के भेदों के बारे में यदि हम बात करें तो वचन के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं वचन के? 2। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन वो जहाँ पे किसी एक चीज के बारे में बात की जाए, और बहुवचन वो जहाँ पे एक से अधिक चीजों के बारे में बात की जाए। जैसे घोड़ा, रानी, झूला, यहाँ पे ये सब क्या है? संख्या में सिर्फ 1 है, तो ये सब क्या हुए? एक वचन। ऊपर लिखे शब्द घोड़ा, रानी तथा झूला एक होने का बोध करा रहे हैं। क्या बोध करा रहे हैं? ये एक होने का बोध करा रहे हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, एक होने का बोध हो। अब हम बात कर लेते हैं बहुवचन की। तो यहाँ पे देखिए, घोड़े, रानियां, झूले। ठीक है, घोड़े यानी कि वहाँ पे कितने हैं? 2 हैं। रानियां यानी 1 से अधिक हैं। झूले 1 से अधिक हैं। ठीक है, 2 हैं तो 1 से अधिक हुए। ऊपर लिखे शब्द घोड़े, रानियां तथा झूले अनेक होने का बोध करा रहे हैं। ठीक है, क्या होने का? अनेक होने का बोध करा रहे हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के 1 से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, जहाँ कहीं भी कोई चीज 1 से अधिक हो तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। अब चलिए हम कुछ एक वचन और बहुवचन के बारे में जान लेते हैं। जैसे लड़का यानी कि 1, लड़के यानी कि बहुत सारे, चूहा यानी 1 चूहा, चूहे यानी कई सारे, पुस्तक यानी 1 पुस्तक। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 1 पुस्तक है। ठीक है, अब ये क्या है? एक वचन है। अब यहाँ पे मैं 1 पुस्तक और रख दूं तो ये क्या हो जाएगा? 2 पुस्तकें, तो ये क्या हो जाएगा? बहुवचन। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे पुस्तक, पुस्तकें, रात, रातें, नदी, नदियाँ, लड़की, लड़कियाँ, कहानी, कहानियाँ। वचन का रूप बदलते समय आपको ये ध्यान देना है कि जो भी बड़ी मात्रा आती है अंत में, वो बहुवचन में जाते समय हमेशा छोटी मात्रा में बदल जाती है। ठीक है, जैसे नदी। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? नदियाँ। ठीक है, तो द पे छोटी ई की मात्रा आ जाएगी। इसी प्रकार लड़की, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ पे आगे आके बहुवचन में होते समय ये क्या? छोटी ई की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, लड़कियां। कहानी, बड़ी ई की मात्रा, कहानियां, छोटी ई की मात्रा हो गई। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी बड़ी ई की मात्रा आपको दिखे शब्द के अंत में, तो वहां पे उसे हम छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है एक वचन और बहुवचन शब्द जो हमने पढ़े। अब आप ये बाकी के शब्द घर पे पढ़ेंगे और इन्हें समझेंगे। तो मैंने आपको पूरा पाठ करा दिया है, आप इसमें जान गए हैं वचन क्या है और वचन के कितने भेद होते हैं और उनकी पहचान क्या है। ठीक है, अब आप इसका अभ्यास बड़े ही आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसका अभ्यास करने में कोई परेशानी या कठिनाई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।